आओ देश का सम्मान करें, शहीदों की शहादत याद करें, जो कुर्बा हो गए इस देश पर, उन्हें सर झुकाकर सलाम करें। सुप्रभात आदरणीय प्रधानाचार्य, शिक्षकगण, सहकर्मचारियों एवं मेरे प्यारे साथियों। आज हम लोग यहाँ 75वें स्वतंत्रता दिवस के जश्न में उपस्थित हुए हैं। मैं कुणाल और मैं देव। इस आजादी की जश्न में त्रिभुवन विद्यालय की ओर से आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की बधाइयाँ प्रेषित करता हूँ और आप सभी का स्वागत करता हूँ। सर्वप्रथम मैं अपने प्रधानाचार्य महोदया श्रीमती महुआ दास गुप्ता मैम को झंडोत्तोलन के लिए आमंत्रित करता हूँ। Today we celebrate the landmark 75th anniversary of our independence, won through the struggle and sacrifices of millions of our countrymen, whom we must remember with gratitude and respect. Since the last 2 years, we have been passing through an unprecedented pandemic. Our response has strengthened our resolve and our unity that nothing is impossible if we act in concert. We will overcome the pandemic, rebuild lost livelihood, and redouble our efforts for economic and social good. In all our schools, we will strive for academic excellence with compassion, inclusivity, and respect for human values. अब मैं प्रधानाचार्य महोदया से यह अनुरोध करूंगा कि वे इस पावन बेला में सभा को संबोधित करें। अगस्त का महीना 15 तारीख और आसमान में लहराता तिरंगा, यह सब याद दिलाता है कि हमें इसी तारीख को, इसी महीना में सैकड़ों वर्षों की गुलामी से आज़ादी मिली थी। और जब यह याद आता है तो उसी के साथ याद आते हैं वे लोग जिनकी कुर्बानियों और कोशिशों के कारण आज़ादी मिली थी। बेशक हम आज़ाद हैं, 75 सालों से आज़ाद है, पर क्या हमने इस आज़ादी को समझा है? हमारा देश, हमारा तिरंगा, हमारा राष्ट्रगान और लाखों कुर्बानियों के बाद मिली बेशकीमती आज़ादी, हमने इनको कितना मान दिया है? अपने आप से पूछकर देखो तो एक बार, क्योंकि अंतःकरण कभी झूठ नहीं बोलता। गांधी, खादी, आज़ादी, यह 3 रंग है हिंद के और भारत की संस्कृति के, जो अतुल्य है, अमूल्य है। वह चक्र है जिसने हमको गतिमान बनाए रखने की अद्भुत क्षमता है, पर इन सब पर हमारी पकड़ आज कहीं न कहीं कमजोर पड़ रही है। इसलिए बहुत ही जरूरी है कि हम केवल आज़ादी के दिन को नहीं मनाएं, इस आज़ादी की कीमत को समझें और उसके लिए जो हमारी फर्ज है उसको अदा करें। खुद को सही मायने में भारतीय बनाएं, कुर्बानियों को नहीं भूलें, सच्चाई की राह पर चलें, सहिष्णुता बनाए रखें, अहिंसा के दर्शन को अपनाएं। जिस दिन हम और आप खुद को इस सोच के अज्ञानी में डाल लेंगे, उस दिन शहादत को मान मिलेगा और शहीदों को सच्चा सम्मान मिलेगा। आज आज़ादी की 75वीं सालगिरह पर यह संकल्प लेते हैं तो इस दिन को अपने मायने मिल जाएंगे और गांधी ने जिस भारत का सपना देखा था
उसकी बुनियाद पड़नी शुरू हो जाएगी। तो आओ बच्चों, हम सब उस बुनियाद को ढालने की दिशा में मिलकर कदम बढ़ाएं। जय हिंद। धन्यवाद मैम। देखा देव, सारा वातावरण सकारात्मक ऊर्जा से भरा है। आज का दिन उन राष्ट्र के सपूतों को समर्पित है जिन्होंने देश की खातिर अपना जीवन देकर महान त्याग किया है। तुमने सही कहा कुणाल। साथियों, वो ऐसी कौन सी माँ होगी जो अपने बच्चों के ऐसे असीम स्नेह और मातृभक्ति को देखकर निहाल ना हो जाए। जी हाँ दोस्तों, दुनिया में एकमात्र भारतीय संस्कृति ही है जहाँ बचपन से बच्चों को यह संस्कार दिए जाते हैं कि जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गातपि गरीयसी, अर्थात जन्म देने वाली माँ और मातृभूमि स्वर्ग से भी बढ़कर होती है। भारतीय विरासत और भारतीय संस्कृति का सम्मान करते हुए भारत माता को समर्पित त्रिभुवन की छात्राएं मैं रहूं या ना रहूं, भारत को रहना चाहिए, इस गीत पर अपना भव्य प्रदर्शन देने आ रही हैं। तो प्रस्तुत है एक नृत्य। देश से है प्यार तो हर पल ये कहना चाहिए, मैं रहूं या ना रहूं, भारत ये रहना चाहिए। देश से है प्यार तो हर पल ये कहना चाहिए, मैं रहूं या ना रहूं, भारत ये रहना चाहिए। सिलसिला ये बाद मेरे यूं ही चलना चाहिए, मैं रहूं या ना रहूं, भारत ये रहना चाहिए। मेरी नस नस तार कर दो और बना दो एक सितार, राग भारत मुझ पे छेड़ो, झंझनाओ बार बार। देश से ये प्रेम आंखों से छलकना चाहिए, मैं रहूं या ना रहूं, भारत ये रहना चाहिए। से कह दो जरा सीमा में रहना सीख ले, ये मेरा भारत अमर है, सत्य कहना सीख ले। भक्ति की इस शक्ति को बढ़कर दिखाना चाहिए, मैं रहूं या ना रहूं, भारत ये रहना चाहिए। Soldiers were killed in hand-to-hand combat high in the Himalayan mountains. Standoff has dramatically raised the stakes between these nuclear-armed superpowers, making a de-escalation in the region. है मुझे सौगंध भारत, भारत है मुझे, भूलूं ना एक क्षण तुझे, की हर बूंद तेरी है, तेरा अर्पण तुझे। युद्ध ये सम्मान का है, मान रहना चाहिए, मैं रहूं या ना रहूं, भारत ये रहना चाहिए, मैं रहूं या ना रहूं,
चाहिए। धन्यवाद, बहुत ही सुंदर प्रस्तुति। हो लौह पुरुष जैसी, कुछ भगत सिंह सी मस्ती हो, नेताजी जैसा ओज मिले, आजाद की जैसी हस्ती हो, उद्धव का उद्यम दिल बिस्मिल, मंगल पांडे का ताव मिले, हे ईश्वर जन्म दोबारा हो तो भारत माँ की छाव मिले। आज स्वतंत्र भारत के 74 वर्ष पूरे हुए। आज हम सब यहाँ 75वां स्वतंत्रता दिवस मनाने के लिए उपस्थित हुए हैं। तो आइए हम मारुत, शशांक एवं आयुष द्वारा सुनते हैं स्वतंत्रता दिवस पर कुछ अनमोल आज शब्द। फिर से वो नजारा याद करते हैं, शहीदों के दिल में थी जो वो ज्वाला याद करते हैं, जिसमें पढ़कर आजादी पहुंची थी किनारे पे, देशभक्तों के खून की वो धारा याद करते हैं। चलो आज फिर से वो नजारा याद करते हैं। स्वतंत्र भारत के 74 वर्ष पूरे हुए। आज हम सब 75वां स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं। आज मैं इस अवसर पर भाषण देने नहीं आया हूं, बल्कि अपने सुकोमल वचनों से आपके हृदय को स्पंदित करना चाहता हूं, जागृत करना चाहता हूं। आप सभी जानते हैं कि भारत को संपूर्ण आजादी 15 अगस्त 1947 को मिली। आप ये भी जानते हैं कि ब्रिटिश शासन से आजादी पाने के लिए भारत को 200 सालों तक संघर्ष करना पड़ा, जो सर्वविदित है। बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ी। बड़े संघर्ष और बलिदान का परिणाम है ये आजादी। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि सिर्फ 15 अगस्त को तिरंगा फहराना ही आजादी का मूल उद्देश्य है? नहीं जनाब, नहीं। भारत की अखंडता एवं संप्रभुता को संभाल कर रखना हमारा उद्देश्य है, कर्तव्य है। आजादी के लिए शहीदों की दी हुई कुर्बानी को हम भूलते जा रहे हैं, अपने कर्तव्य से विमुख होते जा रहे हैं। हमें डर है कि कहीं हम टुकड़ों में विभक्त ना हो जाएं। इसलिए उठो, जागो और ऐसा करो कि देश के लिए मर मिटने वाले देशभक्तों को हमारे ऊपर अभिमान हो, फक्र हो कि उनकी कुर्बानी व्यर्थ नहीं गई। प्रेरणादायी अटल जी की ये पंक्तियां हमें आज भी याद हैं। 15 अगस्त का दिन कहता आजादी अभी अधूरी है, सपने सच होने बाकी हैं, रावी की शपथ ना पूरी है। कैसे उल्लास मनाऊं मैं, थोड़े दिन की मजबूरी है। दिन दूर नहीं, खंडित भारत को पुनः अखंड बनाएंगे। गिलगित से गारो पर्वत तक आजादी पर्व मनाएंगे, आजादी पर्व मनाएंगे। यदि सिर्फ हम अपनी सोच को बदलें तो ये देश जरूर बदलेगा। हम भारतीय स्वतंत्रता सेनानियों के प्रयास को याद करें तो वह इस देश की शक्ति को दर्शाता है। यह दिखाता है कि कैसे हम सब एक थे, एक हैं और एक रहेंगे, केवल मन से ही नहीं। हमारा देश भारत अलग अलग भाषाओं और अलग अलग प्रदेशों की संस्कृति से समन्वित भावनाओं से भी एक है और हमारी यही एकता राष्ट्र को मजबूत बनाती है। कृषि क्षेत्र से प्रौद्योगिकी क्षेत्र तक हम दुनिया के शीर्ष देशों में से एक हैं। अमन और शांति बनाए रखने की बड़ी बड़ी बातें तो सभी नेतृत्व करने वाले नेताओं ने की, लेकिन क्या हम उस पर अमल कर सके? शायद नहीं। यह सीख भी हमें अपने देश के वीर सैनिकों से लेनी चाहिए, जो दिन रात हमारे सुख चैन के लिए सरहदों पर, तपते धूप में रेतों की ढेर पर, हाड़ हिला देने वाली ठंड में बर्फीली पहाड़ियों पर तैनात रहते हैं और उस तक नहीं हम भी यथास्थान रहकर अपने देश को महान बनाने के लिए अपना काम ईमानदारी से कर सकते हैं। आज आपके सामने एक ज्वलंत उदाहरण है। आज देखिए, एक सूक्ष्म जीव जिसे हम कोरोना वायरस कहते हैं, किस प्रकार पूरे विश्व को हिला दिया है, जिसके समक्ष दुनिया के बड़े बड़े देशों को भी घुटने टेकने पड़े। कोई भी हथियार काम न आया। इस महामारी काल में कोरोना वॉरियर के रूप में इन डॉक्टर, नर्स, सहकर्मचारी, एम्बुलेंस ड्राइवर और कई अन्य आम नागरिक से हमें सीखना चाहिए, जो जाति और धर्म पूछे बिना निस्वार्थ भाव से हमारी कोरोना से रक्षा कर रहे हैं। नियमों का पालन करके क्यों ना हम इस महामारी से आजाद होने की सोच रखें, क्यों ना हम सांप्रदायिकता से आजाद हों, क्यों ना हम नफरत और अपराध से आजाद होने की सोच रखें। हम चारों ओर सीमाओं से घिरे भूमि के भाग को देश नहीं कह सकते। इस धरती पर रहने वाले सभी नागरिकों,
पेड़ पौधों, नदियों, पर्वतों तथा पशु पक्षियों से देश बनता है। इनसे निस्वार्थ प्रेम करना तथा इनके विकास के लिए प्रयत्नशील रहना भी देशभक्ति ही है। तो आइए हम सभी प्रण लेते हैं। बच्चे अपनी ताकत से तूफानों की दिशा मोड़ दे, आसमां धरती पर रख दे, जग के सब प्रतिबंध तोड़ दे। हम कंधे पर रखते अपने इस धरती का वैभव विशाल, निर्भय होकर घोषित करते जो अपने उद्गार विचार। हम हैं भारत के नौनिहाल, हम हैं भारत के नौनिहाल। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद मारुत, शशांक और आयुष। तो चलिए आगे बढ़े अगली प्रस्तुति की ओर। अब हमारे समक्ष विद्यालय के छात्रगण कवि गोपाल प्रसाद व्यास की लिखी वीरस की कविता खूनी हस्ताक्षर प्रस्तुत वह करेंगे। खून कहो किस मतलब का जिसमें उबाल का नाम नहीं, वह खून कहो किस मतलब का आ सके देश के काम नहीं, वह खून कहो किस मतलब का जिसमें जीवन न रवानी है, जो परवश होकर बहता है वह खून नहीं पानी है। उस दिन लोगों ने सही सही खून की कीमत पहचानी थी, जिस दिन सुभाष ने बर्मा में मांगी उनसे कुर्बानी बोले थी। स्वतंत्रता के खातिर बलिदान तुम्हें करना होगा, तुम बहुत जी चुके जग में लेकिन आगे मरना होगा। आजादी के चरणों में जो जयमाल चढ़ाई जाएंगी वह सुनो तुम्हारे शीशों के फूलों से गूंथी जाएंगी। आजादी का संग्राम कहीं पैसों पर खेला जाता है, यह शीश कटाने का सौदा नंगे सर झेला जाता है। यूं कहते कहते वक्ता की आंखों में खून उतर आया, मुख रक्त वर्ण हो दमक उठा दम की उनकी रक्तिम काया। आ जानू बाहों ऊंची करके वे बोले रक्त मुझे देना, इसके बदले भारत की आजादी तुम मुझसे लेना। हो गई सभा में उथल पुथल, सीने में दिल न समाते थे, स्वर इनकलाब के नारों के कोसों तक छाए जाते थे। हम देंगे देंगे खून शब्द बस यही सुनाई देते थे, रन में जाने को युवक खड़े तैयार दिखाई देते थे। बोले सुभाष इस तरह नहीं बातों से मतलब सरता है, लो यह कागज है कौन यहाँ आकर हस्ताक्षर करता है। इसको भरने वाले जन को सर्वस्व समर्पण करना है, अपना तन मन धन जन जीवन माता को अर्पण करना। पर यह साधारण पत्र नहीं, आजादी का परवाना है, इस पर तुमको अपने तन का कुछ उज्जवल रक्त गिराना है। वह आगे आए जिनके तन में खून भारतीय बहता हो, वह आगे आए जो अपने को हिंदुस्तानी कहता हो। आगे आए जो इस पर खूनी हस्ताक्षर करता हो, मैं कफन बढ़ाता हूँ आए जो इसको हंस कर लेता हो। सारी जनता हुंकार उठी, हम आते हैं हम आते हैं, माता के चरणों में यह लो हम अपना रक्त चढ़ाते हैं। साहस से बढ़े युवक उस दिन देखा बढ़ते ही आते थे, चाकू छुरी कटारियों से वे अपना रक्त गिराते थे, फिर उस रक्त की स्याही में वे अपनी कलम डुबोते थे, आजादी के परवाने पर हस्ताक्षर करते जाते थे। उस दिन तारों ने देखा था हिंदुस्तानी विश्वास नया, जब लिखा महान वीरों ने खून से अपना इतिहास नया, खून से अपना इतिहास नया। जय हिंद, जय भारत। जोरदार तालियां। देखा कुणाल, क्या जोश और जुनून था हमारे साथियों का। ऐसा ही जज्बा हर हिंदुस्तानी में होना चाहिए। बिल्कुल सही कहा तुमने देव। नन्ना मुन्ना राही हूँ, देश का सिपाही हूँ, बोलो मेरे संग जय हिंद जय हिंद जय हिंद। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी है हम वतन है हिंदुस्तान हमारा, हिंदुस्तान हमारा। अब मैं हमारी कोऑर्डिनेटर बबीता मैम से अनुरोध करूंगा कि धन्यवाद ज्ञापन से इस कार्यक्रम का समापन करें। चलो फिर से आज वो नजारा याद कर लें, शहीदों के दिल में थी वो ज्वाला याद कर लें, जिसमें बहकर आजादी पहुंची थी किनारे पे, देश भक्तों के खून की वो धारा याद कर लें। मैं उन सभी को हृदय से धन्यवाद देती हूँ जिन्होंने आजादी के पावन पर्व के उपलक्ष्य में आयोजित इस कार्यक्रम को सफल बनाने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जिनमें सबसे पहले विद्यालय की प्राचार्य श्रीमती महुआ दासगुप्ता को मैं धन्यवाद देना चाहूंगी, जिनके प्रेरणा, प्रोत्साहन और मार्गदर्शन के कारण यह झंडा तोलन समारोह का समापन अच्छे से हो पाया। वहीं भाषण, अभिनय, नृत्य एवं गायन जैसी प्रस्तुतियों में शामिल हमारे शिक्षकों एवं बच्चों को भी मैं विशेष तौर पर धन्यवाद देना चाहूंगी, क्योंकि सही मायने में इनकी कोशिश और कर्तव्य निष्ठा ने ही ऐसे संक्रमण के दौर में भी इन्हें अपनी जिम्मेदारियों से विमुख होने नहीं दिया। साथ ही साथ
अभिभावकों के प्रति भी धन्यवाद ज्ञापित करना चाहती हूँ, जिन्होंने हमारा हौसला बढ़ाया। वही इस पावन पर्व में शामिल हमारे शिक्षक एवं शिक्षकेतर कर्मचारियों को भी मैं हृदय से धन्यवाद देती हूँ। फांसी चढ़ गए और सीने पर गोली खाई, हम उन शहीदों को प्रणाम करते हैं। फांसी चढ़ गए और सीने पर गोली खाई, हम उन शहीदों को प्रणाम करते हैं। जो मिट गए देश पर, हम उनको सलाम करते हैं, हम उनको सलाम करते हैं। जय हिंद।